नमस्कार, स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में। और इसमें फिर मैं दिल्ली आईटीआई के पास खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर कई दिन से भूख हड़ताल चल रहा था, लेकिन आज विधायक यहाँ साहिबाबाद विधानसभा के विधायक के बाद क्षेत्रीय अधिकारी आके अनशन का समापन कर दिए है। और जानना चाहते हैं क्या विधायक जी ने जो अनशन पर बैठे हुए थे उनसे क्या कहा जो आज यहाँ अनशन का समापन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे दीपक जी? देखिए, आज जो हमारा आमरण अनशन का जो 12वां दिन था और आज विधायक जी आए, विधायक जी ने हमारी बात सुनी तो उनके सामने हमारा जो प्रस्ताव था, क्योंकि वो उनका कहना ये था कि भाई आज आप अपना आमरण अनशन तोड़ दो, तो उनके सामने हमारा यही निवेदन था। यही निवेदन हमारा डीएम साहब के सामने था कि हमारी वार्ता आप लखनऊ में जो भी उच्च स्तरीय टीम है, माननीय मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो या जल शक्ति मंत्रालय हो या जो भी हैं, उनसे हमारी वार्ता कराइए। और क्योंकि यहाँ से अब आश्वासन से काम नहीं चल पाएगा, हमारी बात वहाँ कराइए। जो भी अब तक की हमारी पत्राचार हैं, हम उनके सामने रखना चाहते हैं कि हम किस हद तक हमने अपना पत्राचार किया है। और आज हमारी इस बात पे वो एग्री हुए और कल हमें साथ लेके वो जा रहे हैं। लेकिन दीपक जी, एक सवाल बनता है कि दीपक जोशी कई दिन से यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए और उस समय विधायक जी भंडारे का आयोजन कर रहे थे। साहिबाबाद विधानसभा के विधायक सुनील शर्मा को खोड़ा बहुत प्रिय है, क्योंकि अधिकतर वोटों से खोड़ा से वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन खोड़ा का वासी यहाँ पर कई दिनों से भूखा है और खोड़ा के विधायक के घर पर भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन कई दिन बीतने के बाद विधायक सुत लेने आए, ऐसा रवैया देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनका अपना निजी मसला होगा, क्योंकि अभी आते ही देखिए, उन्होंने आते ही हमसे पूछने से पहले, जनता के पूछने से पहले उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कह दिया कि मध्य प्रदेश में उनकी चुनाव में ड्यूटी लगा रखी थी पार्टी ने, इसलिए आने में विलम्ब हो गया। उन्होंने पहले यहाँ पे आ दिया है। अब रही भंडारे का कार्यक्रम है या किसी और का कार्यक्रम है, लेकिन इतना हम कहना चाहेंगे कि उन्होंने यहाँ आके और इस धरने की आंदोलनकारियों की सूद ली। और सबसे अच्छी बात है कि मैं जिस मांग पे अड़ा था जी, उस मांग को लेकर उन्होंने हमारी सीधी वार्ता लखनऊ में कराने के लिए बात करी। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एसडीएम साहब से भी मेरी इसी बात पे थोड़ी बात हुई थी। तो मैंने उनको कहा था कि एसडीएम साहब, हम आज ही अपना आमरण अनशन तोड़ देंगे, लेकिन हमारी बात आप लखनऊ पहुँचाइए। तो उन्होंने साहब कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम अड़े हुए थे। आज विधायक जी ने आकर इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कल ही मैं आप चलिए, मैं आपकी बात वहाँ रखता हूँ। जैसे आपकी जिद थी कि खोड़ा नगर पालिका को पानी मिलना चाहिए, तो कितना प्रतिशत आपको लग रहा है कि आपकी जो भूख हड़ताल आपने जिसके लिए किया था वो कितने तक, यानी कितने समय तक आ सकता है? देखिए सर, ये तो प्रशासनिक तरीका है। संगठन के जो लोग हैं, जो अपना जनप्रतिनिधि हैं, कि जितनी तेज़ी से काम चलेगा उतनी तेज़ी से काम आगे बढ़ेगा। लेकिन आज का जो हमारा एक कार्यक्रम था, ये ख़त्म नहीं हुआ, ये केवल स्थगित हुआ है। हमने माननीय विधायक जी को स्पष्ट कह दिया है कि माननीय विधायक जी, अगर हमारी इस मांग को नहीं माना गया, क्योंकि हम ये स्थगित कर रहे हैं, हम ख़त्म नहीं कर रहे, वहाँ से आएंगे लखनऊ से, अगर हमें संतुष्ट जवाब नहीं मिलेगा तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। हो सकता है इस बार यहाँ नहीं बैठेंगे, इस बार नेशनल हाईवे पे बैठेंगे। हमने बोल दिया उनसे कि अब की बार जो कार्यक्रम होगा वो व्यापक होगा और जन आंदोलन होगा, जो हम हाईवे पे बैठने जाएंगे। फिर चलिए, यहाँ पर अनशन का समापन हुआ, क्या रणनीति रहेगी आगे दीपक जोशी की इन मुद्दों को लेकर जो आपने अपने बोर्ड में लगाए हुए हैं? देखिए, आज तो हम अपने जो 5-7 लोगों की एक टीम बनाएंगे और फिर कल हम लोग लखनऊ के लिए लिख लेंगे। और बाकी तो यही है कि जब तक वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं मिल पाएगा, फिर आगे की हम रणनीति नहीं बना पाएंगे। अभी वहाँ से हमें क्या जवाब मिलता है, अगर वहाँ से पॉजिटिव जवाब मिलेगा वो आपको बता दिया जाएगा, नेगेटिव जवाब मिलेगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। जो भी जवाब होगा उसके अनुसार हम अपनी टीम बनाएंगे और आगे का जो भी आंदोलन होगा या आगे जो भी कार्रवाई करनी होगी उसके लिए फिर हम आगे प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त मीडिया बंधु को, क्योंकि इस लड़ाई को मीडिया की ने जिस तरीके से उठाया है और मीडिया ने जिस प्रकार से शासन प्रशासन तक हमारी बात को पहुंचाने का काम किया, उसके लिए मैं मीडिया बंधुओं का हाथ जोड़कर उनको नमन करता हूं कि उन्होंने अपनी जो एक कहते हैं ना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको सार्थक करके दिखाया है कि
प्रशासन को लग गया कि भाई खोड़ा के कोने में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो पिछले 12 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसको लेकर ईडी चाहे अपने विधायक साहब हों, चाहे अपने जो भी प्रशासनिक लोग हैं, उन्होंने हमारी सूद ली, क्योंकि 10 तारीख तक हमारी सूद किसी ने नहीं ली थी जी। कोई नहीं आया था यहाँ पूछने के लिए कि भाई आप जिंदा हो या मर चुके हो। लेकिन जैसे ही मीडिया एक्टिव हुआ, मीडिया के एक्टिव होते ही पूरा प्रशासन उथल पुथल मच गया, और यहाँ पे प्रशासन हो जो भी लोग हैं, आज उन्होंने हमारे आके यहाँ सूद ली। इसके लिए मीडिया का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, KRA परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ, सभी मातृशक्ति का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो तीनों आंदोलनकारी थे, अमरचंद ठेकेदार जी की इस समय स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, और इस समय वो गाज़ियाबाद हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और हो सकता है हमारी कुछ टीम अभी वहाँ जाएगी, गाज़ियाबाद जाएगी, उनसे मिलेगी। और हमारे आज हो सकता था कि ये तो पता नहीं भगवान ने क्या सुन ली कि विधायक जी तुरंत आ गए, हमारे देवतल्ला जी को अभी एम्बुलेंस उठा के ले जा रही थी, वो पता नहीं क्या करिश्मा हुआ कि विधायक जी आ गए। भगवान की मेहर कह सकते हैं, नहीं तो यहाँ से 20-25 मिनट पहले यहाँ एम्बुलेंस आई थी इनको उठाने के लिए। तो मेरा निवेदन है कि आपने जो हमें सहयोग दिया, मीडिया बंधुओं ने, समस्त क्षेत्रवासियों ने जो हमें सहयोग दिया, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, और आगे जो भी कार्रवाई होगी आपको बता दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत खुशी की बात है, दीपक जोशी जी का आज अनशन समापन पे और लगभग समाप्त हो चुका है। और हमारे साथ भाजपा नेता हैं, और उनसे भी जानना चाहूँगा क्या रणनीति रही, क्योंकि विधायक जो थे भाजपा के थे और आज अनशन का समापन हो गया है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे बीच के ही लोग हैं जो अनशन पे बैठे थे। दीपक जोशी सब चित परिचित हैं उनसे, अमरचंद ठेकेदार जी सब चित परिचित हैं उनसे, और हमारे देवतल्ला जी, मतलब सभी लोग अपने हैं। और खोड़ा की एक जटिल समस्या है जल, जिस पर निरंतर हम भी काम कर रहे हैं। हमने हमेशा लेटर से भी, मौखिक रूप से भी, हमेशा शासन को, प्रशासन को, दोनों को मतलब जो है बताने का काम किया है इस समस्या को। लेकिन किन्हीं कारणों से एक बड़ा बजट इसमें लगने वाला है, बीच में कोरोना काल भी रहा है, और इस वजह से ये विलम्ब रहा। और मैं समझता हूँ कि जो दीपक जोशी जी का अनशन है वो बेकार नहीं जाएगा। दीपक जोशी जी कल जा रहे हैं, और जो माननीय विधायक जी हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, भारत के ही नहीं पूरे एशिया के सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हुए व्यक्ति हैं। तो मैं समझता हूँ अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट किया है और आगे जब ले जा रहे हैं जहाँ, वहाँ भी माननीय कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव जी हैं, इसके वो हो, उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री, जिनसे भी वार्ता होने वाली है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता झूठ नहीं बोलता। वो किसी भी वादे को करता है तो उसे काम करने के लिए मतलब जो प्रतिबद्ध होता है, और वो कमिटमेंट करके उस काम को करता है। मैं समझता हूँ थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से खोड़ा को सड़कें दिए, जिस तरीके से लाइट दिए, स्वास्थ्य की सेवाएं, स्कूल, हर विषय पे काम चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जल्द ही पानी भी आएगा और हम सब उससे मतलब जो है अपने सभी जो रोज़मर्रा के काम हैं उन्हें आसानी से कर पाएंगे और समस्याओं को दूर कर पाएंगे। बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। मैंने विधायक जी से भी चर्चा की थी, गोवर्धन वाले दिन मैं गया था, और भी जगह जहाँ भी गया हूँ मैंने इस विषय को रखा है। मैंने कहा वहाँ एक भूख हड़ताल चल रही है, ठीक है, तो बड़ी चिंता थी हमें भी, भाई हैं अपने बीच के हैं, भूख हड़ताल पर बैठे, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए, कोई बात हो जाए, ठीक है, तो इससे भी हम सब लोग चिंतित थे। और मैं समझता हूँ कि खोड़ा को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि जल्द ही जो समस्याएं हैं वो ख़त्म होंगी, लेकिन थोड़ा समय तो चाहिए। बहुत बड़ा बजट लगने वाला है, बहुत सारे विचार इसमें आने वाले हैं, किस तरीके से काम हो, किस तरीके से पाइपलाइन आएगी, या कहीं खोड़ा नोएडा से या जहाँ से भी मतलब व्यवस्था होगी 100% होगी। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अनशन पर लगातार सेवा दे रहे थे, सोनू जोशी जी, क्या कहें? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, कल हमारे डेलीगेशन लखनऊ जा रहा है, और अगर वहाँ पे क्या हमारे खोड़ा के लिए काम हुआ है, क्या हमारी जनता के लिए काम हुआ है, वो हम लोग देखेंगे। अगर हम संतुष्ट होते हैं तो हम आके जनता को बताएंगे, अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो एक धरना ख़त्म नहीं किया है, स्थगित किया है, फिर दोबारा हमें धरना देने का संवैधानिक आज़ादी से भी पहले से अधिकार है। और मैं इसके लिए धन्यवाद करूँगा और साधुवाद करूँगा अपनी माताओं बहनों को, और अनशनकारी बैठे हुए हमारे मनोहर दत्त देवतल्ला जी, अमरचंद ठेकेदार जी और
दीपक जोशी जी का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी कुर्बानी देने तक के लिए खोड़ा के लिए तैयार हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर चल रहे अनशन को विधायक जी और क्षेत्र के अधिकारियों ने समाप्त करवा दिया है। और हमारे साथ जो अनशन में बैठे क्रांतिकारी भी कह सकते हैं, काफ़ी समय से भूख हड़ताल पर बैठे थे, क्या कहेंगे, आज अनशन का समापन हो गया है। मेरा नाम मनोहर देवतल्ला है। सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार, और साथ ही जिसने हमें पूरी जो है ये हमारे आंदोलन के जो आज हम 12वां दिन है हमारा, तो इसमें जो पूरा सहयोग पूरा जो है तन मन धन से सोनू जोशी ने करा, उसके लिए मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आज हमारे बीच में विधायक जी आए थे। विधायक जी ने जो हमें सलाह दी, मशवरा दिया कि भाई आपका अनशन जो है आप लोग कब तक बैठे रहेंगे, इसके लिए आप जो है पहले आप अपना अनशन स्थगित कीजिए और आपकी जो मांगें हैं उन मांगों को लेकर के हम लोग आप अपनी एक यूनिटी बनाइए। और यूनिटी को लेकर के हम लखनऊ, मैं भी कल लखनऊ जा रहा हूँ और आप भी आइए, और वहाँ पर जो है जो भी आपके जल मंत्री और जो भी सचिव वगैरह जिनसे बातें होंगी आपकी बातें हम कराएंगे। और उसके लिए मैं भी जाऊँगा और दीपक जोशी भी जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें वहाँ जाके ठगा जाए, छला जाए, तो हम वहीं फिर अनशन में बैठ जाएंगे। नमस्कार। अनशन हुआ समाप्त और लखनऊ की हो गई तैयारी। हमारे साथ एक और भाई है, क्या कहेंगे अनशन समापन पे? देखिए, आज आमरण अनशन का 12 दिन है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। इस आंदोलन को सफल बनाने में जो हमारे मीडिया बंधु हैं, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और जो हमारे सैकड़ों लोग लगे, हंसादत्त बेलवाल जी लगे, सतपाल जी लगे, रविकांत भारद्वाज जी लगे, धीरज देवतल्ला जी लगे, जो हमारे देखो एक तो 3 लोग यहाँ अनशन में बैठे हैं, उसके बाद जो उनको धार दी, घर घर जाकर निकाला, मैं स्वयं था उसमें। सोनू जोशी जी थे, हंसादत्त बेलवाल जी थे, धीरज देवतल्ला जी थे, और अपने रविकांत भारद्वाज जी थे, प्रेम सिंह हरीश मावड़ी जी भी यहाँ पर आए। और सबसे जो मेन बधाई के पात्र हैं, जो मीडिया ने कवरेज दी इस आंदोलन, क्योंकि उस लड़ाई को यहाँ पर धारदार देने में, जो धारदार इस आंदोलन को जो आज माननीय विधायक आए उन पर दबाव बना। और यहाँ पर जो वक्ताओं ने, उन वक्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुँह दे के बात नहीं करी। उन्होंने शासन प्रशासन, विधायक से लेकर सांसद लेकर चेयरमैन से लेकर सबसे खोड़ा के लोगों का हक मांगा। और इसी तरह के अगर सरकार नहीं सुनेंगी, जो भी जिम्मेदार पदों पर हैं, अगर वो चीज़ें अनसुनी कर दी जाएंगी तो फिर इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे। और मैं मीडिया का भी पुनः फिर साधुवाद करता हूं, क्योंकि इस आंदोलन में एक अहम कड़ी मीडिया वालों की बहुत थी। आप भी रोज़ आते थे, आपका चैनल रोज़ यहाँ पर आया, रोज़ आपने बाइट ली, जनता को दिखाया, जनता का संघर्ष को दिखाया। और वो मेरी बहनें, वो मेरी माताएँ, जो एक कहने पर पुनः मतलब सुबह 10 बजे मैं उनसे कहता था, 3 बजे वो वहाँ खड़ी हो जाती थी, वहाँ से यहाँ तक आने में, और एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया हमें। और जो खोड़ा के निवासी जो भी यहाँ धरने पे शाम को आते थे, रात को आते थे, 12 बजे, 1 बजे, रात को 2 बजे, वो सभी बधाई के पात्र हैं। समस्त लोग बधाई के पात्र हैं। आप सभी के सहयोग से आज जो एक सफल छोटी सी स्टेप बोलते हैं इसको, छोटी सफलता, अब हम अभी बातचीत करके जो हमारा डेलीगेशन होगा, डेलीगेशन बुलाकर सारे मीडिया बंधुओं को बुलाकर आप लोगों के सामने, आप लोगों के माध्यम से हम जनता के सामने सारी चीज़ें रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो भूख हड़ताल थी समापन की, और बहुत खुशी की बात है, जो भाई भूखे बैठे हुए थे आज उन्होंने जलपान ग्रहण कर लेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।